Good morning, students. Students, I have discussed video 3A, 3B, 3C, 3D, and video 3E. Now, I am starting video 3F. In this video, I will be explain exercise 3.3. If you have any questions in previous videos and classes, then you can ask me. तो स्टूडेंट्स, वीडियो 3F चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स और एक्सरसाइज 3.3 आज सॉल्व करेंगे। और एक आपसे अपील रही है मेरी, ऑल स्टूडेंट्स फर्स्ट सी एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड देन मेक नोट्स ऑफ दिस वीडियो इन देयर रिस्पेक्टिव नोटबुक। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 यूजिंग divisibility tests. Okay, determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10, by 11. Say yes or no. Okay, तो आपको चेक करना है कि कौन कौन से नंबर्स 2 से डिवाइड हैं, 3 से डिवाइड हैं, 4 से यहाँ तक कि 11 तक। ओके, तो आपको दिया है यहाँ पर और ये टेबल आपको फिल करनी है। तो आपको मैंने बताया था, रूल्स बताए थे आपको मैंने कि पहले आप क्या करेंगे, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो क्या उसकी कंडीशन होती है, इफ़ लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 8, 6 ये होना चाहिए कंडीशन। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो 3 से है तो क्या करते हैं, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, अगर उस नंबर की सभी डिजिट्स का योग का सम 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। इस तरह से मैंने सब किया था एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स, आज इन्हीं की नीड है और इनकी ज़रूरत पड़ेगी इन सब रूल्स की। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो वीडियो 3E था उसमें मैंने सब रूल्स एक्सप्लेन किए थे 1 बाई 1, एग्जाम्पल्स भी बताए थे मैंने। ओके, तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में इन रूल्स का अहम रोल है, तो पहले से समझें। तो आपको क्या करना है, जैसे 128 है तो आपको करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि लास्ट की डिजिट कितनी, 8 है। और 8 क्या है, 8 इवन नंबर है। तो कह सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिविजिबल है तो यस। ओके, और इन सब का सम 1 और 2 कितने होते हैं, 3 और 8, 1 और 2, 3 और 8, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इसलिए नंबर नहीं होगा डिवाइड, तो इसलिए नहीं कर दिया। ओके, 4 से डिवाइड होने पर क्या होती है कंडीशन, 4 से डिवाइड होने पर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हैं तो वो नंबर्स भी डिवाइड होगा। तो 28 होता है 4 से डिवाइड, तो इसलिए नंबर्स भी 128 भी 4 से डिवाइड होगा, तो इसलिए यस है। तो ओके, तो आपको इस तरह से ये फिल करनी है, मैंने फिल की है। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आपको आप इसको फिल करेंगे, डायरेक्ट आपको नहीं करनी है। अच्छा, एक बात और है कि 10 से डिवाइड होने पर आपको ने बताया था कि लास्ट में शून्य आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 0 है लास्ट में तो यस है। 11 में क्या होता है कि ऑड प्लस 6 के जितने भी होते हैं डिजिट्स होते हैं उन सबको सम करते हैं उनका, और इवन प्लेस पर जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका सबका सम करते हैं, उनका डिफरेंस आता है। जो भी डिफरेंस आता है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर्स 11 से डिविजिबल होगा। ओके, तो आपको ये देखना है, जैसे कि यहाँ 0 और 9 और 9 में से 9 गया है 0, तो यस। ओके, तो आपको डायरेक्ट नहीं बननी है, मैंने आपको ऐसे समझा दिया है, लेकिन आप इसको 1 बाई 1 एक्सप्लेन करना और फिर उसको सॉल्व करना। उसके बाद अगर उस नंबर से अगर 6 से, मान लो ये 6 है, इससे 990 अगर 990 डिविजिबल है तो यस करना है, नहीं आएगा तो नो करना है। पहले तो है यहाँ पर 6 से ये नंबर, ये नहीं है तो नो हो गया है, ये नहीं है तो नो हो गया, ये नो हो गया, ये नो हो गया, और ये यस है क्योंकि ये है। कैसे है, अच्छा एक कंडीशन होती है 6 से क्या होता है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है तो वो 6 से होता है।
ओके, जैसे यहाँ ये 2 से भी है 3 से भी है, तो इसलिए ये 6 यस हो गया है। ये अब देखो, आप बताओ, ये नो है, ये यस है, तो इसलिए नो होगा। ठीक, तो क्वेश्चन 1 आपको ऐसे करने हैं। ठीक, वैसे मैंने कर दिया है इसको, आप भी कोशिश करना एक्सप्लेन करने की अच्छे से इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 बाई 8। आपको नंबर्स को 1 बाई 1 पहले 4 से देखना है कि डिविजिबल है, फिर 8 से देखना है। ठीक, तो आपने क्या करा, नंबर लिया पहले। स्टूडेंट्स क्या करना है आपको बता रहा हूँ मैं, क्या करना है, पहले आपने नंबर्स लिया, लिखा 5 7 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ए पार्ट है, नंबर लिया आपने, और 4 से कोई नंबर डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर्स की लास्ट की डिजिट 4 से डिवाइड होंगी, तो 4 से डिविजिबल होंगी। तो मैंने क्या लिया, लास्ट की 2 डिजिट लिया 7 2 और 4 से डिवाइड किया, कितना है 0, रिमाइंडर कितना है 0 है, तो ये 4 से होगा डिविजिबल। अब देखते हैं 8 से, तो 8 से आने पर क्या देखते हैं, उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से है, उनमें ये सभी ले ली, फिर क्योंकि 3 तो हैं इसमें, तो 8 से हमने किया डिवाइड और इसका शून्य रिमाइंडर नहीं आया, तो कह सकते हैं कि 5 7 2 डिविजिबल बाई 4 एज इट्स लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4। 4 से तो है, लेकिन ये वाला नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 8 एज इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 8। ओके, 4 से है, 8 से नहीं है। आपको पहले ऐसे करना होगा, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा, यहाँ एक्सप्लेन करना होगा आपको कि ये ऐसे से नहीं है। ओके, है तो फिर उसको बोल देना। फिर आपने लिया बी पार्ट इसका 7 2 6 3 5 2। फिर मैंने क्या लिखा, 4 डिविजिबिलिटी बाई 4, फिर 8 से किया मैंने, पहले 4 से किए फिर 8 से किए, तो 4 से किया तो 4 से तो हो गई है, और 8 से की तो 8 से भी हो गई। ओके, रिमाइंडर शून्य है, इसका भी रिमाइंडर शून्य है, तो मैंने साफ साफ नीचे लिख दिया है कि 7 2 6 3 5 2 7 2 6 3 5 2 डिविजिबल बाई 4 एज इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4। ओके, इस तरह से मैंने लिए लास्ट की 3 डिजिट और यहाँ पर लिख दिया, तो इस तरह से लास्ट की 3 संख्याओं में भाग किया तो 8 आया है, अंक लिए हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया इसको, क्या किया है, मैंने लिखा है डिविजिबल बाई 8 एज इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का डी ई एफ जी एच आई जे सेम ऐसे ही करना है, इन्हीं की तरह करना है, और ये पार्ट होमवर्क में आपको सॉल्व करने हैं। ओके, पहले 4 से देखनी है, फिर 8 से देखना है। 4 का है तो लिख दिया है, और 8 का है तो है, नहीं है तो फिर मना कर देना नहीं है, जिस तरह से मैंने ये मना किया। ओके, तो आपको सी से लेकर जे तक पार्ट 2 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, ऐसे ही करना जैसे मैंने किए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट फिर डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। ठीक, डिविजिबल बाई 6, तो आपको चेक करना है कौन कौन से नंबर्स 6 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो कंडीशन है 6 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताई थी, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है क्या कौन कौन सी कंडीशन होती है। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, अगर कोई नंबर 3 से और 2 से दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा। तो हमको क्या करना होगा, पहले नंबर 2 से चेक करना पड़ेगा, फिर 3 से चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों से है तो नंबर डिविजिबल है, अगर 1 से है 1 से नहीं है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, तो क्या कंडीशन थी 2 की, कि लास्ट का नंबर, लास्ट के डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 3 से होने के लिए कंडीशन था कि उन डिजिट्स का सम करें और वो सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर,
पहले नंबर्स लिखा और नंबर्स लिखा है 297144 डिविजिबल बाई 2 एज इट्स यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस में होता है ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट से, ठीक। यूनिट प्लेस इज एन इवन नंबर। 4 क्या है? इवन नंबर है, ठीक। तो ये तो है डिविजिबल। लेकिन अब देखते हैं इसको, इन सबका सम किया मैंने 2 + 9 + 7 + 1 4 4 कितना है 27। और 27 3 से डिविजिबल होता है, ठीक। तो इसी में लिख दिया है कि डिविजिबल बाई 3 एज सम ऑफ द इट्स डिजिट्स 27 एज डिविजिबल बाई 3, ठीक। तो सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 देयरफॉर इसीलिए इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 6, ठीक। क्या चेक किया था? पहले हमने 2 से चेक किया था, फिर 3 से किया था। तो ये नंबर्स दोनों से है डिविजिबल, 2 से भी है 3 से भी है, तो इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक। तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन किया। फिर क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है 1258 1258। तो 1258 मैंने लिखा डिविजिबल बाई 2 एज इट्स यूनिट प्लेस इज एन इवन। यूनिट प्लेस तो इसका इवन है, तो ये तो है डिविजिबल। लेकिन मैंने इन सब डिजिट्स का सम किया, 16 है, और 16 3 से डिविजिबल नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट डिविजिबल बाई 3 एज सम ऑफ इट्स डिजिट्स 16 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। इसलिए ये 2 से तो है, लेकिन जो है 3 से नहीं है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंस द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 वट डिविजिबल बाई 2। 3 से है लेकिन 3 से नहीं है, और 2 से है, इसलिए देयरफॉर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। कंडीशन ये है कि 2 से होना चाहिए और 3 से होना चाहिए, किसी एक से होने पर भी नहीं होगा। तो एक से था, एक से नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का सी और D E F G H I J ये 4 पार्ट्स हैं, ये आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स अच्छे से करना, और कोई दिक्कत आती है तो हम उसे इसमें पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ आपको मैं, एक मिनट रुकिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। तो स्टूडेंट्स 11 से डिविजिबल होने के लिए रूल्स था कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 या और नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो मैंने आपको समझाया था ये, तो इसमें भी वही करेंगे हम कि नंबर्स दिया है, ओके। तो इस नंबर्स की सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, तो पहले 5 लेंगे। ऑड प्लेस पे क्या था? पहले 1 2 1 3 5 7, तो पहले 5 लिया, ओके, फिर 4 लेंगे। तो मैंने यहाँ पहले 4 का लिया, 5 का लिया, इसको फर्क नहीं पड़ता है। पहले 5 फिर 4 9 आया। फिर क्या है? सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस के, ठीक। तो पहले 4 फिर ये 5, ठीक। तो 4 फिर 5 कितना 9 आया, और फिर इनका डिफरेंस 9 - 9 0। तो सिंस डिफरेंस इज 0 है, देयरफॉर इसलिए 5 4 4 5 इज डिविजिबल बाई 11, इसलिए ये नंबर्स 11 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर वी है 10824। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो इसमें भी वही करेंगे हम। क्या करेंगे? सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस की डिजिट्स 4 है, फिर 8 है, फिर 1 है, ठीक।
फिर एवन प्लेस की क्या है, 2 है, 2 लिया, फिर 0 है, ठीक, तो 2 आया। डिफरेंस कितना है, 13 माइनस 2 11। तो सिंस 11 इज डिविजिबल बाई 11, देयरफॉर 10824 इज डिविजिबल बाई 11, ठीक। तो स्टूडेंट्स होमवर्क में क्वेश्चन 4 के सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट और एफ, क्वेश्चन 4 के ये 4 पार्ट्स हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। 2 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस ये करना है। तो स्टूडेंट्स इनमें कोई क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप, ठीक। फिर क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 है राइट द स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो डैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3। कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स बननी है, और कैसे बननी है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, और इसमें वो जो आना चाहिए डिजिट वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी आनी चाहिए। तो पहले मैं नंबर पहले ए पार्ट सॉल्व किया उसका मैंने। एज बी नो डैट ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इट्स डिविजिबल बाई 3। और किसी नंबर्स की जितनी भी डिजिट्स हैं वो सब 3 से डिविजिबल हैं, उनका सम, तो वो नंबर्स 3 से डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट डिजिट, तो पहले मैंने क्या करा, इसका इन सब का सम किया, तो 4 2 6 और 6 7 13 और 6 19। अगर 19 में 2 को ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा 21, और 21 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए 2 आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब 19 में कितना सबसे अधिक जोड़ा जाए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो 19 में अगर 8 को जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाएगा, और 27 3 से डिवाइड होता है, ठीक। तो इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर 2 है और लार्जेस्ट नंबर 8 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, इसका बी पार्ट आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैंने किया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो डैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 11। तो 11 से कोई नंबर्स अगर डिविजिबल है तो उसका रूल्स मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक। तो क्या होता है, इसे नंबर लिखा मैंने ये, और इसका ऑड प्लेस पर जो ऑड प्लेस पर जो आई हैं डिजिट्स उनको लिखा मैंने। 8 है, 3 है, ठीक, 2 है, 9 3 2, कितना है 14 आया। और इवन प्लेस पर कितना है, 8 है, ठीक, 8 है, फिर कुछ नहीं मैंने माना यहाँ, अभी कुछ नहीं माना मैं, ठीक है, खाली 8 है और ये स्पेस है, फिर 9 है, तो 8 9 कितना आया 17। तो 17 में कितना नंबर्स और जोड़ा जाए, 17 में कितना नंबर्स और जोड़ा जाए कि 9 और 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 17 में तो 8 जोड़ा जाए तो 25 हो जाएगा 18 में, ठीक। तो कह सकता हूँ 25 हो गया ये स्टूडेंट्स, 25 हो गया। तो डिफरेंस कितना है 25 माइनस 14 11, और 11 क्या है 11 से डिविजिबल होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बी है, इसका बी पार्ट है, और बी पार्ट 8 स्पेस 9484 ये आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 से मैंने सॉल्व किए, होमवर्क मैंने बहुत दिया है ज़्यादा, तो स्टूडेंट कोशिश करना कि आपसे सॉल्व हों, और जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होता है या उस क्वेश्चंस को सॉल्व होने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझसे पूछिए, ओके। थैंक यू, बाय बाय।